जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्लास विद गुरुजी में। तो पिछला जो हमारा वीडियो था वो वैदिक संस्कृति पर था। तो मैंने आपको बताया था कि वैदिक संस्कृति में हम लोग जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वाले वीडियो में हम लोग कवर करेंगे यजुर्वेद के बारे में, सामवेद के बारे में और अथर्ववेद के बारे में, और वैदिक संस्कृति से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं पॉइंट वाइज उनको देखेंगे। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यजुर्वेद से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं वो इस तरह से बनते हैं कि यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है। तो यजुर्वेद को बांटा गया है दो भागों में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। और यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं उसको अथर्वयु कहते हैं। क्या कहते हैं? अथर्वयु। अथर्वयु। ठीक है, ध्यान रखना, अथर्वयु कहते हैं किसके? यजुर्वेद के पाठकर्ता को। ठीक है। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में किसका संकलन मिलता है? तो यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेगा कि बलिदान विधि का वर्णन कहाँ पर किया गया है, तो आपका आंसर होगा यजुर्वेद में। और यज्ञों के नियम के बारे में कहाँ बताया गया है, तो आपको आंसर होगा यजुर्वेद के बारे यजुर्वेद। ठीक है। और यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा भी जा चुका है कि जो ऐसा कौन सा वेद है जो दोनों में है, गद्य में भी है और पद्य में भी है, तो आपका आंसर होगा यजुर्वेद। ठीक है, ध्यान रखना है, बिल्कुल भूलना बिल्कुल नहीं। उसके बाद जो है वो है सामवेद। सामवेद के बारे में देख लेते हैं। सामवेद की जो शाखाएं हैं उसको कौथुम, राडामनीय, जैमिनीय और तलबकार। एक बार फिर देख लेते हैं। सामवेद की शाखाएं कौथुम, राडायनीय, जैमिनीय और तलबकार। तो ये चारों शाखाएं आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान से। और इसके बाद जो है सामवेद का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? सामवेद का अर्थ होता है गान। सामवेद का अर्थ क्या होता है? गान। तो इससे जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गाया जाता है। तो गाए जाने वाला वेद है सामवेद। इस वेद में यज्ञ के समय गाए जाने वाले ऋचाओं यानी मंत्रों का संकलन है। और सामवेद को पढ़ने वाले को उद्राता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्राता। जैसे अभी हमने यजुर्वेद के बारे में पढ़ा था, उसके पाठकर्ता को अथर्वयु कहते हैं, वैसे सामवेद के पढ़ने वाले को उद्राता कहते हैं। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ये जो है क्वेश्चन आपके कई एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस वेद का संकलन ऋग्वेद के आधार पर है, तो आपका आंसर होगा सामवेद। सामवेद में 1810 सूक्त हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो सामवेद के जो 1810 सूक्त हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कि ऐसा कौन सा वेद है जिसको संगीत का जनक कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा सामवेद। ठीक है। इसके बाद हम लोग देते हैं अथर्ववेद। तो जो सबसे प्राचीनतम वेद है हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो होता है ऋग्वेद, लेकिन सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद, या सबसे बाद में लिखा गया अथर्ववेद। इसको ब्रह्मवेद भी कहते हैं या श्रेष्ठ वेद भी कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। हाँ, इसकी अथर्ववेद जो है इसके रचयिता कौन है? तो अथर्वा ऋषि हैं। इसमें मंत्र कितने हैं? तो 731 मंत्र हैं। पद्य कितने हैं? तो इसमें 6000 लगभग पद्य हैं। और अथर्ववेद की शाखाएं कौन सी हैं? शौनक है और पेपलाद। पेपलाद जो है ये दो शाखाएं हैं अथर्ववेद की। इसके बाद बात करते हैं कि अथर्ववेद के कुछ मंत्र ऋग्वेद से भी प्राचीन हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो अथर्ववेद है उसके कुछ मंत्र जो है ऋग्वेद से भी प्राचीन हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीनतम वेद है, लेकिन अथर्ववेद के कुछ मंत्र जो है वो ऋग्वेद से भी प्राचीन हैं। अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तब ये क्यों करता है पता नहीं। ठीक है। तो ये आपको पॉइंट याद रखना कि इनमें से कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है, तो आपका आंसर होगा अथर्ववेद, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से बनता है। अथर्ववेद में मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। अथर्ववेद में मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। तो ये आप ध्यान रखना कि अंधविश्वास का विवरण कहाँ पे मिलता है, जो मनुष्य अंधविश्वास करते हैं अथर्ववेद में। जादू टोना कहाँ पर, किस वेद में जो है जानकारी मिलती है? तो ये जादू टोना जो भी होता है इसके बारे में जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। ठीक है। गृह निर्माण से संबंधित जानकारी भी अथर्ववेद में मिलती है। कृषि की उन्नति के बारे में जानकारी, रोग निवारण के बारे में और व्यापारिक मार्गों की खोज के बारे में जानकारी जो है अथर्ववेद से ही मिलती है। ये आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा गुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। गुरु नहीं है यहाँ पे, कुरु है। कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। तो कुरु देश की अच्छी छवि का चित्रण कहाँ पे मिलता है? अथर्ववेद में। और अथर्ववेद में जो परीक्षित थे उसको कुरुओं का राजा कहा गया, कुरुओं का राजा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया।
अथर्ववेद में किसे? तो सभा को और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। तो इतनी सारी जानकारी आपको अथर्ववेद के बारे में रखनी है। चलिए नेक्स्ट अपना देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। वेदों की कई शाखाएं हैं, जिसमें से साकल शाखा जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है और ऋग्वेद से संबंधित जुड़ी एकमात्र शाखा है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए। तो ये आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए वो किस में लिखे गए थे? तो गद्य में लिखे गए थे, ये ध्यान रखना है। प्रत्येक संहिता के लिए, अब संहिता क्या है? तो ये चारों जो वेद हैं इन्हीं को हम कहते हैं संहिता। के लिए 2-2 अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो वेद और उससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद हम देख लेते हैं, बहुत एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ऋग्वेद है, ऋग्वेद के लिए जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय है और कौशिकी, ठीक है, ध्यान रखना है। ऋग्वेद के लिए ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद के लिए है तैत्तिरीय और शतपथ, और सामवेद के लिए है पंचविश, और अथर्ववेद के लिए है गौपथ। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ऋग्वेद के लिए जो है ऐत्रेय है और कौशिकी, और यजुर्वेद के लिए है तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद के लिए है पंचविश और अथर्ववेद के लिए है गौपथ। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। अच्छे एग्जाम में तो मिलान करने के लिए देता है, और जो क्लर्क वगैरह के एग्जाम होते हैं सी ग्रुप के एग्जाम, वहाँ से सीधा सीधा पूछ देता है कि सामवेद का उपनिषद या ब्राह्मण ग्रंथ क्या है? तो आपका आंसर होगा पंचविश। आगे देखते हैं। वैदिक संस्कृति से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य या जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज कवर करवाए हैं, तो इनके भी देख लेते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, ये आपको पता चला है, अभी बता दिया था पीछे। और सबसे बाद का वेद क्या है? अथर्ववेद है। वैदिक साहित्य ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद में अगर वैदिक साहित्य की बात की जाए तो ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। तो सबसे पहले जो है ऋग्वेद को रखा गया है, उसके बाद जो है शतपथ ब्राह्मण को रखा गया है। स्त्री की गिरी हुई स्थिति मैत्रायणी संहिता में दर्शाई गई है। तो स्त्री की सबसे गिरी हुई स्त्री कहाँ पर स्थिति बताई गई है? मैत्रायणी संहिता में। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किस ब्राह्मण ग्रंथ में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बताया गया है। तो आपका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण। जवालो उपनिषद में जो है चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। जवालो उपनिषद में चारों आश्रम का उल्लेख मिलता है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है कि चार आश्रम होते हैं। वो हमने आश्रम भी आपको अभी आगे बताएंगे आश्रम क्या क्या होते हैं। तो ये जो चारों आश्रम का उल्लेख है वो कहाँ पर मिलता है? जवालो उपनिषद में मिलता है। बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव से आए थे। यानी बाल गंगाधर, जैसे कि मैक्स मुलर ने बताया था कि आर जो है मध्य एशिया से आए थे, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया है वो बताया है कि आर आर्कटिक या उत्तरी ध्रुव से आए थे। तो अपना अपना मत है, लेकिन जो मैक्स मुलर का मत है वो सबसे सर्वमान्य है, सबसे ज़्यादा मान वही है। इसके अलावा देख लेते हैं बोगाज कोई अभिलेख, जो कि 1400 BC से प्राप्त जानकारी के अनुसार इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य का वर्णन मिलता है। मतलब बोगाज कोई का जो अभिलेख है वो कहाँ पर मिला है? तो ये मध्य एशिया मिला है। कब का अभिलेख है? 1400 BC का है, जिसमें 4 देवताओं की बारे में जानकारी मिलती है। तो इससे अनुमान लगता है कि ऋग्वैदिक कालीन ये 4 देवता कौन कौन से थे? इंद्र थे, वरुण थे, मित्र थे और नाशत्य थे। ये 4 देवता आपको ध्यान रखना है कि बोगाज कोई अभिलेख के अनुसार किन 4 देवताओं का वर्णन मिलता है। तो इनका आपका आंसर होगा इंद्र, वरुण, मित्र और नाशत्य में से कोई 3 दे रखा होगा और एक डिफरेंट दे देगा, वही आपका आंसर होगा। तो इन चारों को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल, बात एक ही है, पूर्व वैदिक काल कहें हम या ऋग वैदिक काल कहें, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है गौरिक मृदभांड से, और उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है चित्रधूसर मृदभांड से। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं कि वेद दे रखे हैं, उसका उपवेद दे रखा है, ठीक है, और अध्ययन करता। तो ये सारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो ऋग्वेद जो है उसका उपवेद क्या था? तो आयुर्वेद, ठीक है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद। ये जो है वेद हैं और उसके उपवेद हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि सामवेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का क्या है? धनुर्वेद है। अथर्ववेद का है शिल्पवेद। और इनके अध्ययनकर्ता को क्या कहते हैं? तो ये हम लोग देख चुके हैं, एक बार आप फिर से देख सकते हैं कि ऋग्वेद के अध्ययनकर्ता को व्रोत कहते हैं, सामवेद के उद्गाता कहते हैं, यजुर्वेद के अथर्वयु कहते हैं और अथर्ववेद के ब्रह्मा, ठीक है। इसकी बात आगे करते हैं। और अथर्ववेद को लिखा किसने? ये ध्यान रखना, अथर्वा ऋषि ने, उन्हीं के नाम पर इसका नाम भी पड़ा है अथर्ववेद। वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाए, ये मैंने अभी पीछे भी बता दिया पॉइंट में। उपनिषद ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। तो ज्ञान के सिद्धांत पर बल कौन देता है? उपनिषद देता है। ऋग्वेद में इंद्र देवता की सर्वाधिक महत्व है, ये पीछे भी बता चुके हैं कि जो
इंद्र देवता हैं, उनका वर्णन ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा मिलता है। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है, बिल्कुल सही बात। शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं या ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ये हम लोग अभी पीछे देख भी चुके हैं। उसके बाद ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र सावित्री यानी देवता को समर्पित है या सूर्य देवता को समर्पित है। सबसे प्राचीन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपको बताना है मत्स्य पुराण। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था, तो दूध और दूध के उससे बने उत्पाद। वैदिक सभ्यता का सबसे पवित्र पशु था तो गाय। वैदिक कालीन जो लोग थे वो सबसे अधिक मानते थे पवित्र, वो मानते थे गाय को। इसके आगे देखते हैं, उसके आगे क्वेश्चन, मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग किया गया अन्न कौन था, तो वो आपका होगा जौ या यव। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, वो था तांबा, ये आपको ध्यान रखना। और 4 आश्रम की बात करी गई है जो जबालू उपनिषद में की गई है, तो वो कौन कौन से थे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य होता था जन्म से 25 वर्ष तक, गृहस्थ होता था 25 से 50 वर्ष, वानप्रस्थ होता था 50 से 75 वर्ष और संन्यास होता था 75 से 100 वर्ष। आर्यों ने घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग किया, तो मतलब ये लोग जब युद्ध लड़ते थे तो घोड़ों द्वारा चलाए गए रथों का प्रयोग करते थे। प्रारंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है, तो यहाँ पर आप ये पॉइंट वाइज भी देख सकते हैं इसको। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था, तो पशुपालन था और वह कृषि भी था, ठीक है, ध्यान रखना, कृषि भी इनका एक व्यवसाय था। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय था, तो वो था मैक्स मूलर, मतलब आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था, मैक्स मूलर था। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलता था उसे बलि कहते थे। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलता था उसे बलि कहते थे। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। और कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद के तृतीय मंडल से। और इस गायत्री मंत्र को किसने लिखा है, विश्वामित्र ने। और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, तो सावित्री या सूर्य देवता को। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बस यही एक पेज और बचा है, इसके बाद वीडियो समाप्त होगी। तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं वैदिक संस्कृति से या वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन को लेके। एक नई न्यू अपडेट मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लास विद गुरुजी में ही आपको जो है आगे से MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और वो क्वेश्चन जो है आपको मतलब हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 1 या 2 वीडियो मिलते रहेंगे, और ये वाली वीडियो सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और जो भी चैनल पे अपडेट आते रहेंगे तो उसके आपको जो है आप जो है उससे जुड़े रहेंगे और आप वो उस चीज़ को करते भी रहेंगे, ठीक है। तो MCQ की वीडियो मैं सोच रहा हूँ कि MCQ की वीडियो स्टार्ट की जाए, जिससे कि होगा ये कि जैसे वैदिक संस्कृति खत्म होती है तो इसके हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन MCQs में कर लेंगे, जो या फिर जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो चलिए आगे देखते हैं। भारतीय प्रतीक राज चिन्ह, मतलब भारतीय प्रतीक जो है वो राज चिन्ह है, पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। ये आपको ध्यान रखना है। उपनिषद क्या है, तो हिंदू दर्शन का स्रोत हैं उपनिषद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी एग्जाम में पूछ जाएगा वेद त्रयी किन 3 वेदों को कहा गया है, तो आपको याद रखना है ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इसको याद करने की एक ट्रिक आप समझ सकते हैं कि अथर्ववेद याद कर लो कि अथर्ववेद को जो है वेद त्रयी नहीं कहा गया है। वेद त्रयी में जो है अथर्ववेद शामिल नहीं है, बाकी 3 वेद जो है इसमें शामिल हैं। बस यही ट्रिक रहेगी आपकी याद करने की। एक मिलान करने को आता है, जैसे अथर्ववेद किससे संबंधित है, औषधियों से संबंधित है। ऋग्वेद किससे संबंधित है, ऋग्वेद ईश्वर की महिमा से संबंधित है या देवताओं की स्तुति से। यजुर्वेद कर्मकांड से या बलिदान विधि से। और सामवेद संगीत से संबंधित है। आगे देखते हैं, सामवेद का संकलन जो है ऋग्वेद पर आधारित है, ये बिल्कुल हम देख चुके हैं। उपनिषद में मोक्ष की चर्चा की गई है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो उपनिषद थे उसमें मोक्ष की चर्चा की गई थी। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मोक्ष की चर्चा कहाँ पर हुई है, तो उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नैतिकता और यम का संवाद, ये कंठो उपनिषद में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के, कैकेयी के। ये एग्जाम में पीसीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और वैदिक संहिताओं का सही क्रम, वैदिक संहिता जो हैं वो उनका सही क्रम क्या है, तो पहले वैदिक संहिता है, मतलब 4 वेद, उसमें भी ऋग्वेद सबसे आगे, ब्राह्मण ग्रंथ जो भी हैं, आरण्यक हैं और उपनिषद। मिलान करने को है, जैसे कि कुछ नदियां दे रखी हैं और उनका आधुनिक नाम पूछ रहा है। कुभा का मतलब आधुनिक नाम क्या है, काबुल है। पारुसड़ी रावी है, सदानीरा गंडक। और सुदूत्री है सतलज, इसका आधुनिक नाम। और
ये रिवर्स करके भी पूछ सकता है कि सतलज का प्राचीन नाम क्या था, तो सुदोत्री। गंडक का सदानीरा, रावी का परसली और काबुल का कुबा। ये आपको सारे पॉइंट ध्यान रखने हैं। अब बात करते हैं हम लोग गायत्री मंत्र की रचना किसने की, तो गायत्री मंत्र की रचना की है विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना किसने की, विश्वामित्र ने। लगभग मैं इसी वीडियो में आपको 3-4 बार बता चुका हूँ। अभी भी अगर आपको याद नहीं हुआ है तो आपको वीडियो 2-3 बार देखनी है या फिर नोट्स बनाते हुए चलने हैं। वैदिक काल में कुल संस्कार थे तो 16 संस्कार थे। अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता ईरान में है, ठीक है। अश्वेता जो है और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता कहाँ से संबंधित है, ईरान से। महाभारत का मूलतः नाम क्या था, तो जय संहिता, ये भी मैं बता चुका हूँ वीडियो में। और ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र जो है वो अग्नि के लिए हैं। अग्नि के लिए मतलब दूसरे सर्वाधिक हैं और इंद्र के लिए सर्वाधिक हैं 250 बार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक मंत्र जो है ऋग्वेद में किसके लिए यूज हुए हैं, तो आपको आंसर करना है अग्नि, इंद्र के लिए, और अग्नि के लिए सबसे दूसरे सर्वाधिक। तो इंद्र के लिए 250 बार और अग्नि के लिए 200 बार। तो ये हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। तो वैदिक संस्कृति को लेके आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। ये टोटल हमारे जो है वीडियो हैं वो 2 वीडियो हैं। इन सभी को आपको सही से देखना है। पहला वीडियो चैनल पर आ चुका है, दूसरा अभी मिल जाएगा आपको। और जो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा, क्योंकि हम चल रहे हैं UPSSC के सिलेबस के अकॉर्डिंग, फिर जो भी टॉपिक हमारे बचेंगे प्राचीन इतिहास में या उसको हम लोग आगे कवर कर लेंगे। तो अभी हमारा जो टारगेट है UPSSC PET, कम से कम इतना तो हो जाए कि हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे ज्योग्राफी पे, पॉलिटी पे। जितना हो सकता है उतना मेरे द्वारा किया जाएगा। आप लोग अपनी भी तैयारी करते रहें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।